दिख रहा बराबर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप सभी का मोस्ट वेलकम एक बार फिर से। आज की क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं जो भी पूर्ण संख्या से रिलेटेड यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम में जो भी पूछा जाने वाला कंटेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है शेषफल, है ना। शेषफल के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने सीख लिया कि शेषफल हमें किस तरीके से निकालना है। ठीक है, शेषफल निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन दोनों तरीकों को मिलाकर एक बार फिर से हम लोग कुछ बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम शेषफल के विषय में बात करें तो सिर्फ हम लोग दो तरीके सीख रहे हैं। एक कौन सा तरीका सीख रहे हैं, -1 का, और दूसरा कौन सा तरीका सीख रहे हैं, +1 का। ठीक है, अगर -1 वाले तरीके में बात करें तो क्या कंडीशन आती है, x की पावर n अपॉन में क्या होता है, x - 1। ठीक, अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन मिलती है तो हमेशा शेषफल कितना आता है, 1 आता है। एक बात ये हम लोगों ने सीखा। दूसरी बात क्या होती है, प्लस वाले तरीके में x की पावर n अपॉन में क्या हो, x + 1 हो ना। लेकिन अब की बार यहाँ पे शेषफल आपका दो तरीके से बनेगा। n अगर सम होगा तो कुछ आएगा, n सम होगा तो 1 आएगा। अगर n आपका विषम है, n विषम है तो कितना आएगा, शेषफल x आएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों पे बेस हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप सब लोग भी तैयार हो जाइए। आज की क्लास थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब लेट होने की वजह कुछ नहीं थी, देर से उठे तो लेट हो गए। ठीक है, उसमें ज़्यादा बहुत ही क्रिटिकल बात नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ये लो तो पूरा ही निकल आया। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चंस की हम बात करें, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा 5 की घात 6 - 7 और बटे में 4 लिखा हुआ। इसका आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे तो आपको क्या देखना है कि ये -1 का तरीका है या +1 का तरीका है। अगर -1 या +1 नहीं रहेगा तो उसे -1 या +1 की तरह हम बनाएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इतने में शेषफल पता करें, 5 की घात 6 बटे में क्या लिखा हुआ, 4। ठीक है, 5 की घात 6 बटे 4 में अगर हम शेष निकालेंगे तो आप ये देखिए ऊपर 5 लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा तरीका है, -1 का तरीका है। -1 वाले तरीके में शेषफल हमेशा कितना आता है, 1 आता है। घात चाहे इवन हो या ऑड हो, घात चाहे सम हो या विषम हो, हमेशा शेषफल कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 - 7 बटे में कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, -6/4। लेकिन शेषफल कभी माइनस में हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने क्या सीखा, जब भी माइनस आएगा तो 4 में से 6 घटा लेंगे, -2/4 आएगा। अभी भी ये माइनस में है तो भाजक से घटा लेंगे, 4 में से 2 घटा लेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, या फिर यहीं पर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। एक ज़्यादा बार +1 का तरीका लगाएंगे, 4 दूनी 8। जैसे मान लीजिए 4 का भाग -6 में करना और आपको शेष पता करना है तो 4 दूनी 8 ले जाओ तो शेषफल आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आज हम लोग सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आप सभी से पूछे जाएंगे या फिर पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चंस और हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे एक सवाल लिखा हुआ है, अरे यार ये तो बार बार खुल ही जा रहा, कैसा मार कर रहा है, सुना ही लगा है ना। जैसे बहुत ही बेसिक से चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 की घात 372 को 7 से भाग देने पर शेषफल, को 7 से भाग देने पर शेषफल। ठीक है, अब देखिए शेषफल निकालने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं। शेषफल निकालने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं, -1 का तरीका है, +1 का तरीका। तो आपको इजीली लिखना है तो 8 की घात 372 बटे में 7, है ना। आप देखेंगे कौन सा तरीका है, -1 या +1। ऊपर में 8 लिखा हुआ है, नीचे 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये -1 का तरीका है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, एक सवाल आप लोगों के लिए। जो भी लोग देख रहे हैं तो उन सब लोगों के लिए आंसर बताएंगे इस सवाल का ना। जैसे क्या लिखा हुआ, 2 की घात, ये सवाल कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से एक बार। 2 की घात 426 बटे 7 में शेषफल क्या होगा। 2 की घात 426 बटे 7 में शेषफल क्या होगा। कुछ लोग जुड़े,
ठीक है, अगला सवाल क्या है आपके लिए? अगला सवाल है 2 की घात 426 बटे में 7 शेषफल बताना है। जो भी लोग देख रहे हैं कोशिश करेंगे, तरीके आपको मैंने बता दिए, या तो +1 का तरीका लगाना है या -1 का तरीका। आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा तरीका आसानी से बन सकता है, क्योंकि अब की बार ऊपर 2 दिया हुआ, नीचे 7 दिया हुआ ना, तो ये आइडिया लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि -1 लगेगा या +1 लगेगा। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, आइए हम लोग सीखते हैं। अरे पूछने वाला बहुत बड़ा है इससे, हमको लगता है बाहर रख के ले आओ जरा। ठीक है, आइए तब तक हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ। 2 की घात 426 बटे 7। अब हमें क्या बनाना है, +1 बनाना है या -1 बनाना है? तो +1 या -1 बनाने से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है कि आप देखिए, अगर -1 लगाना है, अगर -1 के तरीके से लगाना है तो ऊपर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना। अगर आपको +1 लगाना है तो +1 के तरीके से अगर इस क्वेश्चन को लगाना है तो ऊपर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए ना। ऊपर का मतलब है जहाँ पे 2 की घात 426 लिखा उसकी जगह पे या तो 8 आ जाए या तो 6 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, 2 की घात में कुछ भी दिया हुआ है तो इसकी मदद से आपको क्या बना पाना आसान है? अगर हम 2 की घात में कुछ लिखा है, आपसे पूछेंगे आसान क्या है बनाना, 2 की घात से 6 बनाना आसान है कि 2 की घात से 8 बनाना आसान है, तो आप कहेंगे 2 की घात से 8 बनाना आसान है। तो 2 की घात से 8 बनाने का मतलब है 2 की घात 3 आएगा तभी 8 आएगा। ठीक, इसका मतलब जो ये 426 लिखा है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 3 गुणे, अब देखिए 3 से इसको डिवाइड कर लो, कितना होगा, 3 एक अन्नम 3 होगा, 3 चौक 12 हो गया, 3 दूनी 6 है ना, बटे में कितना हो गया 7। अब देखिए घात की घात है, घातों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर घातें गुणा में दी गई हैं तो हम घात की घात लिख सकते हैं, तो ये 2 की घात 3 की घात कितना हो जाएगा, 142 बटे में 7। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 8 की घात 142 बटे 7। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं, ऊपर 8 लिखा हुआ है, नीचे 7 लिखा हुआ, -1 का तरीका है, तो हमेशा शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। हमेशा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जो भी लोग देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, अगर उनको बात कहीं पे डाउट लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे यस या नो। ठीक है, आवाज़ प्रॉपर आ रही है, दिखाई भी प्रॉपर दे रहा है नहीं, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल जैसे क्या लिखा हुआ है, 9 की घात 336। 9 की घात 336 को 2 की घात 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 2 की घात 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, अब देखो आपको बताना है इस सवाल का आंसर। जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्या आंसर आएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 9 की घात 336 बटे में क्या लिख गया है, 2 की घात 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, 2 की घात 3 लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शेषफल निकालने के सिर्फ और सिर्फ 2 बेहतरीन तरीके हम लोगों ने सीखे हैं। तो 9 की घात 336 और बटे में क्या होगा, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, है ना। एक स्टेप थोड़ा सा इन्होंने एडवांस दे दिया था, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको पहचानना है कि ऊपर 9 दिया गया है, नीचे 8 दिया गया है, तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा, -1 का तरीका है, -1 वाले तरीके में शेषफल हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो इस सवाल का आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को भाग करें। अगला क्वेश्चन भी कल हम लोगों ने देखा था, फिर से एक बार डिस्कशन हो जाए आपसे। क्या कह रहे हैं अगले सवाल में, 9 की घात 24 को 7 से भाग देना है। 9 की घात 24 को 7 से भाग देने पर शेषफल। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस का ठीक लेवल जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस की बात शुरू होती है। तो जो भी लोग कल देखे थे, आपने रिवीजन किया हुआ, कहीं से भी सीखा हुआ है, अगर आप जुड़े हुए हैं अभी लाइव क्लास में, तो आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं।
इधर बैठो यार, तुम इधर बैठो तो दिखिए ना कम से कम क्या आ रहा। फौजी भाई जुड़ गए हैं। अब देखिए भाई, इस सवाल का आंसर कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? भाई जो भी लोग देख रहे हैं कोशिश करेंगे आंसर बताने का। चलो आ जाओ देखते हैं। अब देखिए शेषफल निकालने के सिर्फ और सिर्फ दो तरीके ना, ऊपर 9 लिखा हुआ है, बटे में क्या लिखा हुआ 7, ठीक। अभी दो का अंतर, हमें क्या चाहिए, या तो -1 का अंतर चाहिए या +1 का अंतर चाहिए, या तो -1 का तरीका लगे या +1 का तरीका लगाएं हम लोग। अब देखिए 9 को अगर हम लोग बात करेंगे, 9 की घात में कुछ भी लिखेंगे तो 9 की घात 1 बनाओगे तो 9 आ जाएगा, 9 की घात आप 2 बनाओगे ऊपर तो 81 आ जाएगा, अगर 9 की घात 3 बनाओगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 729 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 9 की घात बनाते हैं तो इन घातों के आसपास देखिए क्या 7 का कोई ऐसा गुणज होता है क्या जो 9 के आसपास हो या 81 के आसपास या 729 के आसपास। लेकिन शर्त यही है वो गुणज ऐसा होना चाहिए या तो +1 करके मिल रहा हो या -1 करके। तो आपने देखा कि ऐसा कोई गुणज नहीं है, ठीक है। लेकिन 7 के गुणज में अगर हम लोग देखें हमको क्या क्या मिल जाए तो 7 मिल सकता, 7 तो लिखा ही हुआ है, 14 आ जाए, 21 आ जाए या 28 आ जाए या 35 आ जाए, इस तरह की कोई भी संख्या या इनके आसपास की कोई संख्या मिल जाए तो कुछ काम बन सकता है। तो आप देख रहे होंगे 28, 28 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर -1 करेंगे तो 27 आ सकता है। तो ऊपर जहाँ पे 9 की घात 24 लिखा है वहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, 27 की घात कुछ, है ना। अब देखिए 27 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 9 की घात 24 लिखा है, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 की घात कितना हो जाएगा, 24। अब घात की घात होती है तो घातों का गुणा हो जाएगा, 24 दूना कितना हो गया, 48, ठीक बात है ना। अब 24 दूना 48 हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऊपर 27 चाहिए, तो 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 3 48, तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात 3 की घात 16। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि घात की घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। अगर घातें गुणा में हैं तो हम उनको घात की घात भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल कितना आ गया, 27 की घात 16। ऊपर अब बात बन गई है 27 की घात कितना आ गया है, 16, ठीक है। ये कहानी सिर्फ आपको समझने के लिए थी। अब ऊपर कितना बन गया है भैया, 27 की घात 16 और बटे में कितना हो गया 7, है ना। बटे में 7 है, ऊपर 27 बन गया, तो 7 का एक गुणज क्या होता है, 28, ठीक। अब 28 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा भाग। 28 बनाने के लिए नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 4 से हम क्या करेंगे, गुणा। तो ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो 27 की घात 16 बटे में क्या हो जाएगा 28 और गुणे में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आप इतने में देखिए आपका आंसर क्या आएगा। आप इतने में देखेंगे, पहले तो ये पहचान लीजिए कि +1 का तरीका है या -1 का तरीका है। तो आप देखेंगे ऊपर 27 है, नीचे 28 है, +1 का तरीका है और घात कैसी है, सम है। घात 16 लिखा है, सम है तो 1 आएगा, और इंटू में 4 लिखा है तो 4 हो गया शेषफल। लेकिन जब भी आप इस तरीके से कुछ भी गुणा भाग करेंगे तो एक बात का और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है, हमें भाग किससे करना था, इस सवाल में हमें भाग किससे करना था, 7 से, ठीक है। हमें भाग किससे करना था, 7 से, लेकिन हमने भाग किससे किया है, 28 से। 28 का मतलब क्या हो गया, उसके 4 गुना ज्यादा से जब भी शेष निकालेंगे तो 4 गुना उसका जो रहेगा कम करेंगे, मतलब भाग करेंगे। अब भाग करने पे लास्ट पे जो भागफल आएगा वही इस सवाल का क्या हो जाएगा, शेषफल। तो इस सवाल का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे, तो कोशिश की जाएगी जहां पे आपका डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। अगला सवाल है 2 की घात 48 को 6 से भाग करने पर। थोड़ा सा टाइम देते हैं। अगला सवाल है 2 की घात 48 को 6 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। 2 की घात 48 बटे 6 में शेषफल बताना है। बताएंगे जरा, जो लोग देख रहे हैं कम से कम कोशिश करेंगे एक बार। आ जाओ देखते हैं कि सवाल का आंसर क्या आएगा। अब देखिए 2 की घात 48 बटे 6 लिखा हुआ है।
अब देखिए ऊपर या तो आप 5 बना लो तो -1 का तरीका लग जाएगा, या फिर ऊपर क्या बना लो 7 बना लो। यहाँ पे या तो आप क्या बना सकते हो 5 बना सकते हैं या 7 बना सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 2 की घात से ना तो हम 5 बना पाएंगे और 2 की घात से ना ही हम 7 बना पाएंगे। ठीक है, हमें जो करना है या तो +1 बनाना है या -1 बनाना है, लेकिन हम 2 की घात से ना 5 बना पाएंगे। अगर 5 बन जाता तो ये +1 का तरीका लग जाता, तो नीचे 6 है, घात देख लेते क्या है 7 बन जाता तो -1 का तरीका लग जाता। लेकिन इन दोनों तरीकों को हम नहीं लगा पाएंगे। जब भी इस तरह की सिचुएशन फंसेगी तो हमें क्या करना है, 2 की घात 48 बटे 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, अब क्या होगा 2 की घात 48 है, बटे में 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा 2 का मतलब 2 की घात 1। ठीक, आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती घट जाती हैं, तो 2 की घात 47 बटे में कितना हो जाएगा 3। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। क्यों सिंप्लीफाई किया, क्योंकि +1 या -1 बनाने के लिए आपने एक आइडिया लगाया कि अगर +1 के तरीके से करते हैं तो ऊपर 5 आना चाहिए, अगर -1 के तरीके से हमें करना है तो ऊपर 7 आना चाहिए। फिर आपके दिमाग में गया 2 की घात से तो 5 और 7 ला पाना मुश्किल है, क्योंकि 2 की घात 1 2 होगा, 2 की घात 2 की बात करेंगे 4 होगा, 2 की घात 3 की बात करेंगे 8 होगा, तो 5 और 7 तो मिला ही नहीं हमें। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारे पास नीचे था उसके हमने फैक्टर किए 2 गुणे 3। अब 2 हमारा 1 2 के साथ ऊपर एडजस्ट हो गया, 2 की घात 47 बटे 3। अब बताइए कौन सा तरीका, ये -1 का तरीका या +1 का तरीका। ऊपर 2 लिखा हुआ है, नीचे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब +1 का तरीका है। +1 के तरीके में शेषफल 2 तरीके से निर्भर करता है, घात सम है तो 1 आता है, घात विषम है तो x आता है। x का मतलब वही नंबर, तो वही नंबर, तो हमारा शेषफल कितना हो गया 2। ठीक है, हमारा शेषफल कितना हो गया 2। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, हमें इस सवाल में 6 से भाग करना था, लेकिन हमने भाग किससे किया हुआ, 3 से भाग किया हुआ, मतलब उसके आधे से भाग किया हुआ है। तो जो भी शेष आएगा उसे हमें दोगुना करना होगा, तब हमें सही आंसर मिलेगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए यही तरीका आपको लगाना है, और लगभग आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है कि +1 -1 आपने पहचाना, घाते चेक किए, आंसर बता दिए। नहीं आता है तो फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। कोई समस्या? ठीक है, आइए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। एक क्वेश्चन है 5 की घात 50 बटे 12 में शेषफल बताना है। 5 की घात 50, अगला सवाल है 5 की घात 50 बटे 12 में शेषफल। अब देखिए दोनों तरीके यही हैं, दोनों कॉन्सेप्ट यही हैं, और आपको बताना है कि सवाल का आंसर क्या होगा। कोशिश करेंगे, सवाल अच्छे हैं, जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, और शेषफल से रिलेटेड ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं और एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का एग्जाम नहीं देना है तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, बाकी कोई भी एग्जाम हो कोई समस्या नहीं होगी। आइए देखते हैं हम लोग क्या करना है। अब देखिए 5 की घात 50 लिखा हुआ, नीचे 12 लिखा हुआ। अब अंतर बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ तो 12 के गुणज ही आप पता कर लो, 12 के गुणज क्या हो जाएंगे, 12 तो दिया ही हुआ, या तो 24 लाना होगा या 36 या 12 चौक 48 या 60, है ना। इस तरह की कोई संख्या हमें ऊपर बनानी होगी +-1 के बिहाफ में। तो आप देखिए 5 की घात में कुछ भी लिखा है, अगर हम 5 की घात की बात करें, 5 की घात 1 करोगे तो 5 आएगा, लेकिन 5 की घात 2 करोगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे 24 आ रहा है एक गुणज और ये 25 आ रहा है, तो मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो +1 या -1 का तरीका लग जाएगा। इसका मतलब हमें ऊपर क्या बनाना होगा 25, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा 24, अगर 2 से गुणा कर लेंगे तो 24 बन जाएगा, -1 का तरीका। अब 25 बनाना है तो 25 का मतलब क्या है, 50 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुणे 25। ठीक है, तो ये 5 की घात 2, घात की घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, अगर घातें गुणा में दी गई हैं तो क्या लिख सकते हैं घात की घात, है ना। तो ये फाइनल आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 25 की घात 25, और बटे में क्या आ गया आपके पास 12 दिया ही हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, 2 से अगर हम गुणा भाग कर लें, 2 से गुणा भाग कर लें अंश में भी और 2 से गुणा कर दें हर में भी, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी 12 गुणे 2 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 की घात 25 बटे में कितना हो गया 24, और ऊपर क्या हो गया गुणे 2। ठीक है, अगर अब आप ध्यान से देखेंगे इतने में आपका आंसर क्या आएगा, काफ़ी हद तक हम लोग आंसर के नज़दीक पहुंच गए। ऊपर 25 दिया हुआ है, नीचे 24 दिया हुआ है, ऊपर 25 दिया हुआ है, नीचे 24 दिया हुआ है, इसका मतलब -1 का
तरीका है। -1 वाले तरीके में शेषफल हमेशा कितना आता है, 1 आता है, तो 1 गुणे 2 कर लेंगे तो कितना आएगा, 2। लेकिन 2 तब आया है शेषफल जब हमने 24 से भाग किया है। हमें भाग किससे करना था, 12 से भाग देना था। हमें भाग किससे करना था, 12 से भाग देना था, और हमने भाग किससे किया है, 24 से, मतलब उस संख्या के दोगुने से भाग किया है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 2 से भाग करेंगे शेषफल में, तो फाइनल आंसर आएगा। और जो भागफल बचेगा लास्ट में, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जब 2 से 2 का भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वो इस सवाल के लिए शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपके लिए, जैसे लिखा हुआ है 5 की घात 50/13 में शेषफल क्या होगा, बताएंगे भाई, कोशिश करेंगे। 5 की घात सुखवीर राठौर जी बता रहे थे कि इस क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा, तो 5 गलत था। आप थोड़ा सा और प्रयास करिए, कम से कम आप प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी आप प्रयास करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और यहाँ पे क्लास रेगुलर चलेगी सुबह 6 बजे। जो भी एग्जाम्स लगे हुए हैं, जैसे SSC GD का सिलेबस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रेगुलर क्लास सुबह 6 बजे से रहेगी और सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक से लेकर के एग्जाम तक के सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या है, 5 की घात 50 बटे में क्या लिखा हुआ है, 13। ये भी सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। 5 की घात 50/13 में शेषफल क्या होगा। तो ऊपर आप ध्यान से देखिए, 5 की घात 13 दूना 26, एक गुणज आपको पता चल गया कि 13 दूना 26 होता है। तो 26 के लिए ऊपर आप 25 बनाओ, तो 25 बनाने के लिए क्या करना होगा, 50 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 25, है ना। 2 गुणे 25 का मतलब क्या हो गया, घात की घात होती तो घातों का गुणा हो जाता है। अगर घातें गुणा में दी गई तो घात की घात लिख सकते हैं। तो ये बात कैसे आ जाएगी, 25 की घात 25। इतना क्वेश्चन तो हम लोगों ने पिछले वाले सवाल में भी किया था। कोई आंसर बता रहा क्या, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ना कि आपका आंसर क्या रहा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर 25 आ गया, नीचे 13 लिखा है, तो क्या करिए 2 से गुणा कर दिया जाए। अंश में भी 2 से गुणा कर दें, हर में भी। आप 2 से ऊपर गुणा करोगे, आप 2 से ही नीचे गुणा करोगे, तो आपके पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, 25 की घात 25 आ गया, गुणे में कितना आ गया 2, और बटे में कितना आ गया 13 दूना 26। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इतने में शेषफल क्या होगा, मतलब ये +1 का तरीका है या -1 का तरीका है। तो आप ध्यान से देखेंगे 25 लिखा है और नीचे 26 लिखा है, इसका मतलब +1 का तरीका है। और घात कैसी दी गई है, घात आपको विषम दी गई। जब भी घात विषम होती है तो शेषफल क्या आता, वही संख्या x। तो इसका मतलब शेषफल कितना आएगा 25, और 2 पहले से हमारे पास मौजूद है, तो शेषफल कितना हो गया शेषफल कितना हो गया 50। लेकिन 50 शेषफल क्योंकि हम 26 से भाग कर रहे हैं तो छोटा आएगा, तो 26 लिख लेते हैं। तो एक बार चला गया, तो शेष कितना बच गया 24। ठीक है, अब देखिए शेष 24 क्या सही आंसर है, अभी भी शेष 24 सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें भाग किससे करना था 13 से, और हमने भाग किससे किया हुआ है 26 से भाग किया है, मतलब उसके दोगुनी संख्या से भाग किया है। दोगुनी संख्या से भाग किया था, तो जो भी शेषफल मिला है उसे 2 से हम डिवाइड करेंगे, और जो भागफल मिलेगा 2 से भाग करने पर 12, वही इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा शेषफल। तो 5 की घात 50/12 में 1 आया था, 5 की घात 50/13 में शेषफल कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, तो ये 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 की घात 100 को 13 से भाग देने पर, ये तो हो गया। अगला है 397 की घात 3589 प्लस 5 को 398 से भाग देने पर 398 से भाग देने पर शेषफल। ठीक है, अब बताइए इस सवाल का आंसर बताना है। कल की क्लास में भी हम लोगों ने इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, 398, तो इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं 398। ठीक है, सिर्फ हमें क्या पहचानना है कि ये क्वेश्चन +1 का है या -1 का ना, ये चीज़ अगर आप जान जाते हैं तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आप ये ध्यान से देखिए कि ये सवाल अब कैसा है,
ऊपर 397 दिया है, नीचे 398 आ गया है। इसका मतलब ये +1 का तरीका है। +1 के तरीके में शेषफल दो तरीके से बचता है। अगर घात सम है तो 1 आता है और घात विषम है तो x आता है, वही संख्या ना। इसका मतलब यहाँ पे शेषफल घात कैसी है, विषम है, तो शेषफल कितना आ जाएगा 397 प्लस का 5 लिखा ही हुआ है। इसका मतलब कितना हो जाएगा 402। लेकिन शेषफल के विषय में एक बात यह है कि वो 398 से छोटा होगा, तो एक बार और भाग करेंगे 398, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब इस सवाल का भी सही आंसर क्या है 4। ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 की घात 72 प्लस 5 को 7 की घात 72 प्लस 5 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, बताएंगे भाई आंसर क्या आएगा जो भी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक, आप देखिए जब भी इस तरह का सवाल आएगा फिर से वही बात है, आपको +1 या -1 पहचानना है। इतने में हम ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ऊपर 7 लिखा हुआ है, नीचे 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये -1 का तरीका है ना। -1 का तरीका है, -1 वाले तरीके में शेषफल हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो आगे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो 5 लिख देंगे 6। अब देखिए हमें 6 से ही भाग करना था और शेषफल 6 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल हमेशा 6 से छोटा होगा, तो हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 2 की घात 72 माइनस 5 को 7 से भाग देने पर 2 की घात 72 माइनस 5 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दो की घात 72 माइनस 5 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपके लिए यही चैलेंज होगा कि 2 की घात 72/7 में शेष क्या होगा। ठीक, अब देखिए 2 की घात 72 में शेष बनाना है, या तो +1 बनाएंगे या -1 बनाएंगे। अगर देखिए अगर आप -1 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ऊपर कितना होना चाहिए, ऊपर हमें 8 बनाना होगा ना। तो अब 2 की घात 72 से 8 बनाना थोड़ा सा ईजी है। तो 2 की घात 3 गुणे कितना हो जाएगा 24, बटे में क्या हो गया 7, है ना। घात की घात होती तो घातों का गुणा, अगर घातें गुणा में दी गई हैं तो उन्हें हम घात की घात लिख सकते हैं, बटे में कितना हो गया 7। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा 8 की घात 24/7। अब ये ऊपर 8 लिखा हुआ नीचे 7 लिखा हुआ, -1 का तरीका है, तो हमेशा शेषफल कितना आता है 1 आता है। ठीक है, हमेशा शेषफल कितना आता है 1 आता है। अब देखिए इतने में आपको पता चल गया कि इतने क्वेश्चन का आंसर कितना है, शेषफल 1 हो गया, -5 लिखा हुआ बटे में 7। तो इसका मतलब क्या हो गया -4/7। अब हम क्या करेंगे 7 में से 4 घटा लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 3। तो अगर कहीं पे माइनस के क्वेश्चन मिलते हैं, या अब देखिए 2 की घात 72/7 में भी डायरेक्ट नहीं दिया गया, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, अपनी सुविधा अनुसार +1 या -1 बनाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि हमें क्या करना है इस सवाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मार कर लिया है बार बार पूरे भूल जाता हूँ, तो ढीला है। अगला है 5 की घात 100 माइनस 6 को 8 से भाग देने पर 5 की घात 100 माइनस 8 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। 5 की घात 100 माइनस 6 को 8 से, ये मैंने उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा। 5 की घात 100 माइनस 6 बटे में 8 है, इसका शेषफल आपको बताना है। आ जाओ देखते हैं।
अब देखिए सबसे पहली बात तो हमें क्या पता करना होगा कि इतने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, इतना क्वेश्चन क्या है, 5 की घात 100 बटे में क्या लिखा हुआ है 8, है ना। अब देखिए अगर 8 के मल्टीपल में देखेंगे तो 8 का गुणज क्या होगा 16 होगा, फिर 8 त्रिक 24, 24 आ गया है। तो इसका मतलब ऊपर हम 25 बना सकते हैं। तो 25 बनाने के लिए 5 की घात 2 होना चाहिए और 2 की घात में कितना होना चाहिए 50। ठीक है, और बटे में क्या आ गया है 8 आ गया है। तो ऊपर कितना हो गया 5 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 25, 25 की घात 50 और बटे में क्या आ गया 8। अब देखिए ऊपर 25 है नीचे 8 है, तो 8 का एक गुणज होता है 24। तो हमें 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में मतलब ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर लो। 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 3 हो गया। तो अब ये बात क्या हो जाएगी 25 की घात 50 गुणे 3 और बटे में कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24। ठीक है, अब 24 हो गया है। तो अब देखिए कौन सा तरीका है, -1 है या +1 है। तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि -1 है या +1 है। तो आप देखिए -1 का तरीका है, ऊपर 25 है नीचे 24 लिखा है, तो शेष हमारा कितना आएगा 1 आएगा। 1 है तो अभी 3 भी गुणे में लिखा है, तो फाइनल कितना आ गया 3। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में भाग किससे देना था, 8 से भाग देना था। हमने भाग किससे किया है 24 से, मतलब उसकी 3 गुनी ज़्यादा संख्या से भाग किया है। तो उसी 3 से जो भी फाइनल शेषफल आएगा उसमें भाग करेंगे। और जब लास्ट में आप भाग करेंगे तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखा जाएगा, जो भागफल आएगा 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, वो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा शेष। इसका मतलब आपको इतने में पता चल गया कि शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या हो गया 1 - 6 बटे में हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास ये -5 बटे में 8 हो गया। अब देखिए शेषफल कभी माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या करेंगे 8 में से 5 घटा लेंगे, तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, फिर बाकी की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या सीखना है। अगला सवाल है 8 की घात 36 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। 8 की घात 36 को 6 से भाग देने पर शेषफल, ठीक है। आइए देखते हैं इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि या तो यहाँ पे +1 बन जाए या -1 बन जाए, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही है कि +1 बनेगा या -1 बनेगा। तब हमें क्या करना है इस सवाल में, देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 की घात कितना लिखा हुआ 36, तो ये क्या हो जाएगा 36 3 108, तो 2 की घात 108 बटे में कितना हो गया 6। लेकिन अभी भी आप क्या करो 6 के फैक्टर कर लो, 2 की घात 108 बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, तो ये फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 आपका ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई 2 की घात 107 बटे में कितना आ गया 3, है ना। जब भी प्लस माइनस नहीं बनेगा, क्योंकि गुणज भी आप देखेंगे तो 2 का कोई गुणज नहीं जो 6 के आसपास हो, हमेशा सेम बराबर वाला गुणज मिलेगा, मतलब अंतर 0, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए ऊपर 2 लिखा है नीचे 3 लिखा है, +1 का तरीका है, घात कैसी है विषम, घात विषम है तो शेषफल कितना आएगा वही संख्या, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 शेषफल आ गया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस संख्या को 6 से भाग करना था। हमने भाग किससे किया है 3 से, मतलब उसके आधे से भाग किया है, तो जो भी शेषफल होगा उसे दोगुना कर देंगे। तो इस सवाल का आंसर भी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उषा मैथ्स विद अशोक के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कल से हम लोग एसएससी जीडी के सिलेबस जो भी पैटर्न है, और इस बार हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि कुछ नया भी पढ़ने को मिले, क्योंकि बार बार हम लोग वही नंबर सिस्टम LCM SCF पे ही घूम के रह जा रहे हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, कल की क्लास में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।